बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 2 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 8 जो कि है जानवर, यानी कि हम जानवरों के बारे में स्टडी करेंगे। इस सबक के 7 SLOs हैं और हम जिन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पानी में रहने वाले जानवर कौन से होते हैं, फिर देखेंगे कि खुश्की पर रहने वाले जानवर कौन से होते हैं और हम जानवरों की फहरिस्त बना सकेंगे, और फिर जानवरों के बच्चों के बारे में स्टडी करेंगे और उनके नाम की कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि जानवरों के रहने की जगहें कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पानी में रहने वाले जानवरों से। अगर आपने कभी चिड़िया घर देखा है, चिड़िया घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत से जानवर रहते हैं। सो अगर आपने कभी भी चिड़िया घर का विज़िट किया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ 2 तरह के जानवर होते हैं, एक जो पानी में रहते हैं और दूसरे जो कि खुश्की पर रह रहे होते हैं। लेकिन ये जो चिड़िया घर है ये किसी भी जानवर का कुदरती घर नहीं है। जानवर मुख्तलिफ जगहों से लाए जाते हैं और फिर इन्हें चिड़िया घर में रखा जाता है ताकि आप और मैं हम आसानी से जानवरों को देख सकें, उनकी पहचान कर सकें, उनका मुशाहिदा कर सकें। पानी में रहने वाले जानवर खुश्की में रहने वाले जानवरों से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि पानी में रहती है मछली, इसके अलावा मगरमच्छ और ऑक्टोपस भी पानी में रहता है, इसके अलावा स्टार फिश भी पानी में ही रहती है। पानी में रहने वाले बहुत से जो जानवर हैं उनके गलफड़े होते हैं, गलफड़े यानी कि गिल्स। ये गिल्स की मदद से सांस लेते हैं और ये चूँकि तैर सकते हैं तो तैरने के लिए भी इनके पास एक ख़ास चीज़ मौजूद है जिन्हें हम फिन्स कहते हैं, यानी कि पंख कह सकते हैं। सो पानी में रहने वाले जानवरों के पास जो स्पेशल चीज़ें हैं वो उनके गिल्स यानी कि गलफड़े और फिन्स यानी कि उनके पंख हैं। सो ये सांस भी मुख्तलिफ तरह से ले रहे हैं, ये मूव भी मुख्तलिफ तरह से कर रहे हैं। जब हम खुश्की पर रहने वाले जानवरों की बात करते हैं तो आपके माइंड में बहुत से जानवर आ जाएंगे, जैसे कि लाइन यानी कि शेर, टाइगर, चीता, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता। ये सब जानवर खुश्की पर रहने वाले जानवर हैं। खुश्की पर रहने वाले मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे हैव 4 legs यानी कि उनकी 4 टांगें होती हैं, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि सांप की टांगें नहीं होती, फिर भी वो खुश्की पर रहता है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि हवा में उड़ सकते हैं, जैसे कि परिंदे। उन जानवरों को हम एक ख़ास नाम देते हैं परिंदे। सो बेसिकली परिंदे जो हैं ये उड़ने वाले जानवर ही हैं, जैसे कि तोता, जैसे कौवा, चिड़िया, ये सब परिंदे हैं। लेकिन कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जिनके पर होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते। अगर कौवा है तो उसके पास पर हैं तो वो उन परों का इस्तेमाल करके उड़ सकता है। इसी तरह तोता भी उड़ सकता है, चिड़िया भी उड़ सकती है। लेकिन कुछ परिंदे ऐसे हैं जिनके पास पर मौजूद होने के बावजूद दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते, जैसे कि मुर्गी या फिर शुतुरमुर्ग। इसके अलावा मोर भी इसकी एक मिसाल है। मोर के बहुत ही खूबसूरत पंख तो होते हैं लेकिन वो उनको इस्तेमाल करते हुए उड़ नहीं सकता। लेकिन चूँकि पर प्रेजेंट हैं, पर मौजूद हैं, तो हम उन्हें परिंदों में ही क्लासिफाई करते हैं। जानवरों के बच्चे भी होते हैं और फिर वो बच्चे उम्र के साथ बढ़कर बालिग जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कुछ जानवरों के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अपने वालिदैन जैसे होते हैं, लेकिन कुछ जानवरों के बच्चे अपने वालिदैन की शक्ल व सूरत से मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप सेम शक्ल वाले जानवरों की एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बिल्ली का जो बच्चा है उसे हम बिल्ली का बलूंगड़ा भी कहते हैं। सो वो बिल्कुल बिल्ली की तरह का ही होता है, बस साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। सो टाइम के साथ उसका साइज़ बढ़ता है, जब वो खुराक लेता है, नशोनमा पाता है, तो फिर वो मुकम्मल जानवर यानी कि बिल्ली में टर्न हो जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सी मिसालें हैं। हिरन का बच्चा भी हिरन की जैसा ही होता है और जो मुर्गी का बच्चा है वो भी मुर्गी के जैसा ही होता है, हम उसे चूज़ा कहते हैं। सो मुर्गी के बच्चे को उसका चूज़ा कह रहे हैं हम, बिल्ली के बच्चे को उसका बलूंगड़ा कह रहे हैं, हिरन के बच्चे को हिरन का बच्चा, और इसी तरह बतख का बच्चा भी बतख से रिजेंबल कर रहा होता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बच्चे वालिदैन से मुख्तलिफ हैं, जैसे कि मेंढक, फ्रॉग। जो फ्रॉग का बच्चा है वो लार्वा होता है जिसे हम टेडपोल भी कहते हैं। सो उसकी शक्ल फ्रॉग की शक्ल से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लेकिन
ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز آتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی جب وہ بالغ ہو جاتا ہے, جب وہ بڑا ہو جائے گا, سو اٹ ول ٹرن انٹو اے فراگ, وہ بنے گا فراگ ہی, لیکن اس کی لائف سٹیجز ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح تتلی کا لاروا ہوتا ہے جو کہ تتلی سے دیکھنے میں بہت ہی مختلف دکھائی دیتا ہے, لیکن پھر وہ کچھ سٹیجز سے گزرنے کے بعد تتلی ہی بن جائے گا. کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو خشکی اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں, جیسے کہ فراگ یعنی کہ مینڈک, وہ خشکی میں بھی رہ سکتا ہے اور پانی میں بھی رہ سکتا ہے. جانوروں کو رہنے کے لیے گھروں کی ضرورت ہوتی ہے. گھر کسی بھی چیز کے لیے ایک حفاظت کی جگہ ہے, جیسے کہ انسان گھروں میں رہتے ہیں, ایک مخصوص جگہوں پہ رہتے ہیں, اسی طرح جانور بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیف پلیسز میں رہیں. جانوروں کو بھی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. جب جانور بچے دیتے ہیں تو جب تک وہ بچہ بڑا نہیں ہو جاتا وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے کہ کینگرو اپنے بچے کی حفاظت ایک خاص قسم کی تھیلی یعنی پاؤچ میں کرتا ہے, اس میں وہ تب تک اسے رکھے گا جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ اپنی حفاظت کر سکے. اسی طرح پرندے اپنے بچوں کے لیے گھونسلے بناتے ہیں اور پھر انہیں گھونسلوں میں رکھتے ہیں اور ان کے لیے خود خوراک کا انتظام کرتے ہیں. گائے, بکری, بلی یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تب تک جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے. سو جانور اپنے بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے رہنے کے لیے سیف جگہ کا بھی انتظام کرتے ہیں. سو جانوروں کے بھی گھر ہوتے ہیں, جیسے کہ چڑیا گھونسلہ بنا کے رہتی ہے, اسی طرح ریچھ غاروں میں رہتا ہے, خرگوش بل میں رہتا ہے. بل ایک انڈر گراؤنڈ جگہ ہوتی ہے زمین کے اندر, یعنی کہ زمین کھود کر وہ نیچے اپنا گھر بناتا ہے, اور جانور اپنے گھر اپنی حفاظت کے لیے بناتے ہیں. مختلف طرح کے جانوروں کے گھروں کی ساخت مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ جانوروں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. سو وہ اسی کے اکارڈنگ اپنی حفاظت کے مد نظر مختلف طرح کے گھر بنا سکتے ہیں. تو اب ہم نے ڈسکس کر لیا ہے جانوروں کے بارے میں بہت سی امپورٹنٹ چیزوں کو. چلیے اب ایک کوشچن کر لیتے ہیں. یہاں اسکرین پہ آپ کو ایک سوال نظر آ رہا ہے کہ دیے ہوئے جانوروں کے نام نیچے درست جگہ میں لکھیں, اور یہاں پہ 3 جگہیں دی گئی ہیں: زمین پر رہنے والے جانور, پانی میں رہنے والے جانور, ہوا میں اڑنے والے جانور. جیسے کہ پہلا نام جو لکھا ہے وہ ہے اسٹار فش. اسٹار فش پانی میں رہنے والا جانور ہے, تو اسے آپ پانی میں رہنے والے جانور کے کالم میں مینشن کریں گے. دوسرا ہے شیر, تو شیر زمین پر رہنے والا جانور ہے, اسے آپ اس کالم میں لکھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ باقی جانوروں کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں اور انہیں بھی ان کے رسپیکٹیو کالمز میں لکھ سکتے ہیں. اب آپ کو ایک ہوم ورک بھی کرنا ہے. یہاں پہ کچھ سوال آ رہے ہیں, آپ کو ان کے جواب لکھنے ہیں. ان جوابات کو لکھنے سے پہلے آپ اس سبق کو اچھی طرح دہرائیں گے اور آپ کسی پیرنٹ یا ٹیچر کی ہیلپ بھی لیں گے. پہلا سوال ہے, زمین پر رہنے والے جانوروں کی 2 خصوصیات لکھیں. ان جانوروں کے نام بتائیں جن کے بچے ان سے مختلف ہوتے ہیں, اور جانور اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں اس کے طریقے بھی مینشن کریں. سو مجھے امید ہے کہ آپ بہت آسانی سے ان سوالات کے جواب بھی لکھ پائیں گے. سو ہم نے آج کے اس لیکچر میں جانوروں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. ان کی ٹائپس کیا ہیں, ان کے بچے ان کے جیسے ہوتے ہیں یا ان سے مختلف ہوتے ہیں, ان کی مثالیں کیا ہیں, جانوروں کی فہرست کیسے بنائی جا سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ. سو ہم اپنے آنے والے لیکچر میں بھی کوئی ایسے انٹرسٹنگ سے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.